हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के पॉलिटिक्स का चैप्टर 2, जो कि क्या है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जिसमें हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, यानी अंडरस्टैंड क्या था डाइवर्सिटी क्या होता है। हम लोगों ने अच्छे से वो चैप्टर क्लियर किया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत ही भिन्नता है हमारे कंट्री में, यानी अलग अलग है। उसके बावजूद भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट होते थे, तो यूनाइट होकर, यानी एक होकर रिप्रेजेंट करते थे अपने इंडिया को। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पे भिन्नता होती है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता ही होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव कहने का मतलब जहाँ पे लोगों को अपने अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलती है, जहाँ पे उनको लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरी थिंकिंग से वो अच्छा नहीं है, तो हम उसके साथ क्या करने लगते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब आप डाइवर्सिटी फेस करते हो। यानी हमारे कंट्री में देखा था हम लोगों ने चैप्टर 1 में कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन दी ड्रेस, डाइवर्सिटी इन द रिलीजन, डाइवर्सिटी इन दी लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी इन दी फूड, बहुत सी चीज़ें में डाइवर्सिटी है। तो हम लोग को जो पसंद है लेकिन दूसरे लोगों को वो चीज़ नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करने लगते हैं? उनको जज करने लगते हैं या भेदभाव करने लगते हैं। तो ये चीज़ है आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में आपका क्या बोला जा रहा है? डिफरेंस एंड प्रीजुडाइस। अब प्रीजुडाइस क्या है? प्रीजुडाइस मतलब होता है कि आप लोगों को पहले ही जज कर लेते हो उसको जाने बगैर। जज कर लेने का मतलब कि आपको पता चला, अच्छा ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ के लोग क्या होते हैं? अच्छे नहीं होते, नेचर के बुरे होते। आप पर्टिकुलरली आप जानते ही नहीं हो उन लोगों को, लेकिन आपने सुना कहीं से, आपने मन में अपना क्या बना लिया? एक इमेज बना लिया है। आपने पहले ही जज कर लिया लोगों को कि आपके अकॉर्डिंग वो लोग नहीं रहते, आपके जैसे वो लोग काम नहीं करते, वो ऐसे करते हैं तो वो वैसे होंगे। तो ये क्या करता है? ये क्या क्रिएट करता है? तो डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रीजुडाइस बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। बहुत सारे ऐसे चीज़ है हमारे आसपास जो हमें बनाती है क्या? हाउ वी लिव, कैसे हम लोग रहते हैं। द लैंग्वेजेस वी स्पीक, कैसे हम लोग कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि हम लोग को वो चीज़ बनाती है, जैसे कैसे हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, कौन से लैंग्वेजेस बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था डाइवर्सिटी जब चैप्टर पढ़ा था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? मदर टंग होती है लैंग्वेजेस की। किसी को ईजी होता है आपका हिंदी बोलना, किसी को तमिल बोलना आसान लगता है, उनको ईजी लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि जो आपका मदर टंग है लैंग्वेज वो बेस्ट है एंड अदर लैंग्वेज क्या है? बुरा है। तो ये हो जाता है आपका प्रीजुडाइस। जब आप ये मान लेते हो कि जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ या मेरे लिए ये लैंग्वेज क्या है? बेस्ट है एंड अदर लैंग्वेज क्या है? अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री फॉर द प्लेस वेयर लिव। और ये सारी चीज़ किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है? तो हिस्ट्री, यानी कि जिस जगह हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हिस्ट्री जैसी होगी वहीं पे हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारी हिस्ट्री में ये चीज़ हुई होगी, वो लैंग्वेज स्टार्ट हुआ होगा उस जगह पे, तो वही लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं? अपना फोटो या अपने मदर टंग बनाते हैं। ज्योग्राफी, वहाँ के लोग कहाँ पे रहते थे, यानी नदी के किनारे रहते थे या माउंटेन एरियाज में रहते थे या प्लेन एरियाज में रहते थे या ग्रास लैंड, तो वहाँ की ज्योग्राफी भी वही होगा। तो ये सारी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है लोगों को कि कैसे वो लैंग्वेजेस बोलते हैं, कैसा वो खाना खाते हैं, कैसा वो गेम प्ले करते हैं एंड कैसा वो चीज़ों को कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following स्टेटमेंट। अब यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे कि डाइवर्सिटी, आप आइडिया मिलेगा कि कितने डाइवर्स हैं। ये चीज़ तो हम लोग ने स्टार्टिंग वाली क्लास में कर लिया था, लेकिन देखते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। यानी क्या बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो मेजर रिलीजन है वो कितने हैं? 8 मेजर रिलीजन है पूरी दुनिया का, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। और इन इंडिया में जो 8 मेजर रिलीजन है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। हम इंडिया में 1600 यानी कि 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है जो लोगों की क्या होते हैं? मदर टंग होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, किसी की हिंदी मदर टंग है, किसी की तमिल मदर टंग है, किसी की भोजपुरी, किसी की इंग्लिश
एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और डांस फॉर्म्स क्या हैं, 100 से ज़्यादा क्या है डांस फॉर्म्स भी होते हैं इंडिया में। ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हर एक डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हम लोग को कहाँ सेफ महसूस होता है? जहाँ हम लोग को लगता है कि अच्छा ये मेरे जैसे पीपल है, जैसे मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ वो वैसा फूड प्रेफर करते हैं, वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं तो ये मेरे जैसे पीपल है, तो मेरे जैसे बोलते हैं, मेरे जैसे दिखते हैं, या हम लोग के जैसा क्या करते हैं, रहन सहन करते हैं। तो पीपल को सेफ फील होता है। जहाँ उनको डाइवर्सिटी दिखती है वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, हटाना शुरू करते हैं या उनसे क्या करना शुरू कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जितनी भी डाइवर्सिटी है सारी डाइवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो छोटे आपका अलग हो जाता है, जो ज़्यादा मात्रा में अलग भिन्नता या डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं या डाइवर्सिटी नहीं है, उसको लोग क्या करते हैं, अच्छा ये है इसमें तो ऐसे ही थोड़ा सा आपका लोगों का है, ये हम लोग के लाइक नहीं है, ये हम लोग की तरह दिखता नहीं है, तो इन लोग का जो सेलिब्रेशन होगा या कुछ भी होगा जैसे वो खाते वो अलग है हम लोग से। तो ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी हो जाती है कि लोगों को क्या करना शुरू कर देते हैं, अलग करना शुरू कर देते हैं खुद से, जहां भी उनको लगता है कि वो हम लोग के जैसे या उनके जैसा वो लोग नहीं हैं। दैट्स वाई ये सारी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन शो करती है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी पीपल से मिलते हैं या किसी दूसरी जगह से लोग हम लोग को मिलते हैं, तो हम उनको कैसा देखते हैं, हम लोग उनको लगता है कि वो कितने स्ट्रेंज है, कितने विचित्र से। अरे मतलब कि वो स्ट्रेंज कैसे, ऐसा थोड़ी है कि वो इंसान की जगह एलियन आ गया जो हम लोग उस तरह से देखते हैं। बट लोगों की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ह्यूमन की कि उनको अपने जैसा लोग दूसरे जगह जैसा लोग दिखने नहीं मिलते हैं, तो उनसे वो क्या हो जाते हैं, अनफैमिलियर तरीके से बिहेव करते हैं, उनसे क्या करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, स्ट्रेंज की तरह विचित्र लगे, ऐसा दिखाते हैं कि हम तो ऐसा इंसान ऐसा लोगों को कभी देखे ही नहीं है। At times we may not understand or know the reason why they are different from us. जबकि उस टाइम हमको खुद नहीं पता होता कि हम उनसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है उनसे ऐसा बिहेव करने के लिए। जस्ट लाइक वो हम लोग से अलग दिखता है या हम लोग से अलग ड्रेसिंग सेंस है या हम लोग से अलग खाना खाता है, इस बिहाफ पे आप उससे क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हुई ना। यहाँ तक हम लोग को रीज़न ही नहीं पता है कि हम उनसे ऐसा अलग क्यों हो रहे हैं। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उनसे एटीट्यूड और उनका क्या ओपिनियन जो होते हैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलग कर लेते हैं कि मेरी ओपिनियन, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो बिहेवियर उनसे बेटर है, उनका जो ओपिनियन है मेरा ओपिनियन उनसे बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीज़ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे प्रिजुडाइज का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रिजुडाइज का नीचे आपको 2 पॉइंट दिया गया है, जैसे देखते हैं। लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। जो कि अब आपको यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, रूरल एरिया किसको बोलते हैं, जो गाँव वगैरह होता है लाइफ, उसको हम लोग रूरल एरियाज बोलते हैं। एंड अर्बन एरिया कहाँ बोलते हैं, जो आपके सिटीज़ में लोग लाइफ स्पेंड करते हैं उसको हम लोग अर्बन एरियाज कहते हैं। तो आप रूरल एरियाज के बारे में क्या सोचते हो और अर्बन एरियाज के बारे में क्या सोचते हो? तो नीचे कुछ लोगों के क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो लोग रूरल एरियाज के बारे में सोचते हैं, यानी सिटीज यानी अर्बन एरिया वाले क्या रूरल एरिया के बारे में सोचते हैं, एंड रूरल एरिया वाले लोग क्या अर्बन एरियाज के बारे में सोचते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा गया, तो रूरल पीपल के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन द विलेज, यानी कि पूरी जो इंडिया में जो लोग हैं उसका 50% कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लोग मानते हैं कि जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 hours वर्क्स इन द फील्ड। बोला जाता है कि जब भी हार्वेस्टिंग या खेती होती है, खेती में जब
फसल हो जाता है तो फसल की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो सारे जो फार्मर्स का जो काम हो जाता है वो 12 से 14 घंटे वो क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। विलेजर्स को फोर्स किया जाता है कि अगर गांव में उनसे खेती नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है इरिगेशन में, तो उनको क्या माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट मतलब जाना पड़ता है अपना गांव छोड़कर, कहाँ, शहर, इन सर्च ऑफ जॉब या वर्क, कोई काम ढूंढने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपको इसमें बताना है कि आपको ऐसा कौन सा पॉइंट्स लगता है कि जो रूरल पीपल है उसके लिए सही है, ये सही लिखा गया कि हाँ ऐसा चीज होता है रूरल पीपल में। ये 4 पॉइंट्स में आपको ऐसा कौन सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है आपके लिए, कि आप क्या सोचते हो विलेज के पीपल के लिए। अब आता है अर्बन पीपल के लिए भी, कि अर्बन पीपल के बारे में क्या सोचा जाता है। तो अर्बन के पीपल के बारे में सोचा जाता है कि लाइफ इन दिस सिटी इज इजी, यानी कि जो विलेज के कंपैरिजन में जो सिटी की लाइफ लोग जो जीते हैं वो बहुत ही आसान होता है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, और यहाँ के जो पीपल होते हैं वो बहुत ही क्या होता है, स्पॉइल्ड यानी बिगड़ैल होते हैं बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही आलसी होते हैं। इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। माना जाता है कि सिटीज में जो फैमिली होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हैं। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट पीपल। बोला जाता है कि सिटीज में जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों की केयर करते हैं, ना कि अपने फैमिलीज या कोई और पीपल के बारे में सोचते हैं। Living in city is expensive. A large part of people's earning is spent on rent and ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली जो लिविंग जो सिटी में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही क्या है, विलेज के मुताबिक क्या होता है, एक्सपेंसिव है। और जो पीपल की जो अर्निंग होती है उसका लार्ज पार्ट किस में चला जाता है, तो ट्रांसपोर्ट में या रेंट देने में ही चला जाता है। तो ये अर्बन पीपल के बारे में बोला गया है। एंड ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, रूरल पीपल के बारे में दिया गया था। तो ये अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रूरल पीपल के बारे में क्या सही आपको लगता है एंड अर्बन पीपल के बारे में क्या सही लगता है, ये आप लोग पॉइंट आउट करके हमको बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये सारे चीजें हम लोगों ने क्या देखा, ये सारे स्टेटमेंट्स देखे। सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एंड मनी माइंडेड एंड लेजी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि विलेज ने क्या बताया कि जो सिटीज के पीपल है वो कैसे हैं, मनी माइंडेड है, यानी सिर्फ मनी के बारे में सोचते हैं और बहुत ही ज्यादा लेजी होते हैं। When your opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stinging as some of these statements, then these become prejudice that we carry about them। ये सारी चीज जो ओपिनियन क्या होते हैं जो लोगों के द्वारा वो निगेटिव भी होते हैं, और ये आपने कैसे मान लिया, यही आपका क्या होता है, प्रीजुडाइस है, यानी कि आपने क्या अपना ओपिनियन दे दिया कि जो शहर के पीपल हैं वो लेजी होते हैं, मनी माइंडेड है, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, उनका लाइफ बहुत ही इजी होता है। ये सारी चीजें ने क्या अपना माइंड सेटअप कर लिया विलेजेस के लोगों ने। तो यही क्या होता है, प्रीजुडाइस होता है कि आपने पर्टिकुलरली ये फील नहीं किया, आपने जाके सिटीज में ये नहीं देखा कि सही में ऐसा लोग होते हैं या नहीं होते, लेकिन आपने सुना, आपको लगता है कि अच्छा सिटीज के लोग ऐसे होते हैं ऐसे, तो जस्ट लाइक आपने पहले ही जज कर लिया उसको परफॉर्म करने से पहले। तो यही आपका क्या होता है, प्रीजुडाइस होता है। प्रीजुडाइस मीन्स यहाँ पे आपका डिफिनीशन दिया गया है अब कि प्रीजुडाइस होती क्या है एक्चुअली में, मीन्स टू जज देयर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फेरियर। यानी प्रीजुडाइस मतलब कि आपने पहले ही जज कर लिया, और जज भी किस पर्सपेक्टिव में, तो निगेटिव सेंस में ही जज किया है, पॉजिटिव सेंस में नहीं कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, और इन्फेरियर आप उनको अलग ही देखते हो अपने आप से। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others। यानी कि आप अगर ये सोचने लगे कि जो एक तरीका आप कर रहे हो किसी काम को परफॉर्म करने में वही बेस्ट तरीका है एंड वही एकमात्र तरीका है उस काम को करने के लिए, तो ये आप क्या सोच रहे हो, गलत कर रहे हो। एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं और हर लोगों को अपनी अपनी होती है कि मैं किसी भी तरीके को अपनाऊं। तो ये जरूरी नहीं कि जो तरीका आप परफॉर्म कर रहे हो उस काम को करने के लिए वही क्या हो, बेस्ट हो और वही राइट तरीका हो उस काम को करने के लिए। ये बहुत ही गलत है। ये आप क्या कर रहे हो, दूसरे को रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो। Who may prefer to do things differently, आप क्या कर रहे हो कि आप उसको प्रेफर नहीं दे रहे हो, आप उसको लगता है कि वो दूसरे तरीके से वो काम को परफॉर्म किया तो वो सही नहीं है, जो मैंने किया वही राइट है। और ये आप लोग को भी पता है कि एक काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं और सभी तरीके क्या होते हैं, सही होते हैं, और सभी लोग अपने अपने तरीके से वो काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि इफ वी थिंक
English is the best languages and other languages are not important. We are judging these are other languages negatively. अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है, अभी ऐसा ही तो हो रहा है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि इंग्लिश नहीं आई तो इंसान क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, उसमें कोई आपका क्या है, संस्कार ही नहीं है. आज के लोगों के दौर ही ऐसे चल गए कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनएजुकेटेड है, उसके जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है, वो लो क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, हाई क्लास लेवल नहीं है. ये सारे चीज़ माइंड में थिंकिंग आ जाती है लोगों की, और ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी भी बन जाती है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अगर इंग्लिश नहीं आई तो ये नहीं. हर एक लैंग्वेजेस क्या होती है, अपनी अपनी खासियत होती है. हर एक लैंग्वेज क्या होता है, एक दूसरे से अलग है और दूसरे से क्या है, अपनी अपने तरीके में खास होती है. तो जरूरी नहीं कि अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है तो वो बेस्ट है. अगर मेरे को इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज मैं मान लूँ कि बेस्ट है. अगर हिंदी लैंग्वेज भी उसी तरह से अगर आप मानो कि हिंदी लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज, तो ये तो गलत हो गई. तो बहुत सारी है. तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेजेस को बेस्ट मानते हो तो आप क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो कि दूसरा जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्या है, निगेटिवली में आप उसको जज कर रहे हो कि वो दूसरा लैंग्वेज जो वो अच्छा नहीं है. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. इससे क्या होगा कि हम लोग फिर उन वैसे इंसान को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे जो इंग्लिश नहीं बोलेगा. हम लोग को टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, तो इंग्लिश जो बोलेगा वही अच्छा इंसान है. दूसरा लैंग्वेज बोलेगा तो वो इंग्लिश नहीं जानता, उसको हंसी उड़ाया जाएगा, उस पर मजाक बनाया जाएगा. तो ये गलत है, बात है. we can prejudiced about many things. हम लोग बहुत ऐसा सिर्फ लैंग्वेजेस में नहीं होता, हम लोग हर एक चीज़ में क्या करना शुरू कर चुके हैं, प्रीजुडाइज करना शुरू कर चुके हैं. किसी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर, किसी को खाने को लेकर, बहुत सारी चीज़ों में. जैसे कि पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में प्रीजुडाइज करना शुरू कर. जैसे रिलीजियस को लेके, अच्छा वो धर्म है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करना है, हम लोग जिस धर्म को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, अदर जो रिलीजन, अदर जो कम्युनिटी या वो धर्म अच्छा नहीं है. तो ये गलत है. हर एक रिलीजन क्या होता है, अपने अपना खास होता है. कलर ऑफ देयर स्किन, अब कलर ऑफ देयर स्किन, अगर वो गोरा है, वो काला है, तो आप उसको जज कर रहे हो. तो ये बहुत सारी गलत बातें हैं. द रीजन दे कम फ्रॉम द एसेंट दे स्पीक इन द क्लॉथ दे वियर इट इज. एंड अभी मैंने बोला क्लॉथ्स को लेकर भी लोगों की मन में क्या होते हैं, प्रेजुडाइज हो जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा कपड़ा पहना हुआ है तो बहुत ही गलत सेंस वाला लोग होगा, अच्छा ये इस तरीके से कपड़े पहने हुए, यानी द वे ऑफ वियरिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों के मन में क्या होती है, प्रीजुडाइज हो जाते हैं. अगर ये फूड खा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ये है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो उसको भी लेके बोला जाता है. तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रीजुडाइज करना शुरू कर चुके होते हैं. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form फ्रेंडशिप विद देम. और कुछ मामलों में ऐसा हमारा प्रेजुडाइज हो जाता है कि हम लोग इनफैक्ट इतना उनको भिन्न मानना शुरू कर देते हैं, इतना अलग मानना शुरू कर देते हैं अपने से कि हम लोग उनसे बात दोस्ती क्या बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि हम लोग उनसे दोस्ती भी करना पसंद नहीं करते हैं. एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम. और उस टाइम हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग वैसे लोगों को क्या कर रहे होते हैं, हर्ट कर रहे होते हैं, जो एक बहुत ही बुरी तरीके से गलत बात है. आपको कोई भी हक नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी और को आप क्या करो, डिस्क्रिमिनेट करो. वो अपने तरीके से अपना लाइफ जिएगा, सबको अपना लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है. सो आप लोग ऐसा काम नहीं करोगे कभी भी लाइफ में. तो ये सारी चीजें आप लोग को इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप लोग इनसे क्या करो, सीख लो. ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी समझोगे तो आप आगे जाके इस चीज को क्या करोगे, फॉलो करोगे और लोगों को और बताओगे भी. तो आज की वीडियो यहीं तक है. होप सो ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट डे हम लोग इसका आगे का चैप्टर करेंगे. तो बाय, हैव अ नाइस डे.